जाएंगे। पढ़ के आए हो? पेपर है तुम लोगों को 2 तारीख को 3 तारीख को। हाँ 27 को था सर। नहीं होगा 27 को। कैसे होगा? सब्जेक्ट वही रहेगा। सब कुछ वही रहेगा। डेट चेंज कीजिए। टाइमिंग 12 बजे से है। एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। 12 बजे से सर, एक ही दिन में आना था। 2 दिन चलेगा ना, 1 तारीख को 2 तारीख देखते हैं, 2 या 3 को। 1-2 तारीख को 2-3 2-3 क्या बढ़िया बता के पास नुकसान है। और क्या? चलो धर्म धर्म पर आ जाओ तो काम हमारा। कल सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सर सीरीज पैरेलल सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे विद्युत परिपथ। इसकी परिभाषा मालूम है ना? विद्युत परिपथ यानी क्लोज सर्किट, कंप्लीट सर्किट बोले, या एक जगह से दूसरी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाता है, एक सर्किट कंप्लीट कहलाती है। यानी यदि मान लो हम यहां से एक न्यूट्रल एक फेज दिए किसी स्विच में दिए, अब इस स्विच के द्वारा हम एक लैंप जला लिए हैं तो हमारा ये कंप्लीट सर्किट कहलाता है। लैंप हमारा जल गया है, पूरी कंप्लीट सर्किट कंप्लीट तैयार हो गया। क्या कंप्लीट सर्किट पर विद्युत परिपथ? हाँ, कल ये तुम लोग बनाए भी थे ना, यहाँ पे बल्ब वगैरह जलाए थे। फिर इसके बाद हम लोग कनेक्शन देखे थे कि कितने प्रकार के होते हैं। हमें मिला था सबसे पहले श्रेणी, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आज करा देंगे प्रैक्टिकल। फिर आया था समानांतर, समानांतर क्रम। श्रेणी एवं समांतर। फिर तीसरा चौथा नंबर मिला था मिक्स ग्रुप, मिक्स ग्रुप। श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन कब करते हैं? जब हमें करंट इक्वल रखने में बराबर जहां पे करंट चाहिए वहां पे श्रेणी कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन करने के फायदे नुकसान कल भी बता दिए थे कि लैंप को हम लोग सारे लैंपों को सीरीज पे लगा देते हैं, फिर यहां से एक न्यूट्रल दे देते हैं, एक न्यूट्रल एक फेज, हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। सीरीज में करंट का मान बराबर होता है, वोल्टेज कम ज्यादा होती है। जो बल्ब पहले लगा होगा उसको सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, सेकंड वाले को कम उससे मिलेगी, इसको और कम मिलेगी, इसको और कम मिलेगी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। समानांतर क्रम का मतलब ये होता है पैरेलल में कि हम लोग घर की जितनी भी वायरिंग होती है उसको पैरेलल पे ही लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक रूम को बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए ताकि सभी लैंप हमारे बराबर प्रकाश दिखाई दे, यानी प्रकाश बराबर दें, सारे फैन एक स्पीड पर चले, हर एक रूम में बराबर वोल्टेज मिले, इसलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। यानी पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का मान बराबर होता है और सीरीज कनेक्शन में करंट का मान बराबर होता है। तीसरा मिक्स ग्रुप है, यानी हम पैरेलल में भी कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं और दोनों ग्रुप कर सकते हैं। यानी इसकी ये सीरीज में लगा है मगर इसके ये पैरेलल में लगा, इसके ये सीरीज में लगा है, इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुप। यानी हम दोनों कनेक्शन कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन दोनों करते हैं, उसको बोला जाता है मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप में जो करंट का मान होता है बराबर वोल्टेज, दोनों का मान बराबर होता है। जितना करंट फ्लो होगी उतना ही वोल्टेज होगी हर एक सर्किट में, हर एक पॉइंटों में। मगर समानांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होती है, करंट कम ज्यादा रहती है हर एक पॉइंट में। श्रेणी क्रम में हर एक सर्किट में हर एक जगह करंट का मान बराबर होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान कम ज्यादा होता रहता है। 3 टाइप के कनेक्शन पीरियड पढ़े थे, सीरीज कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन, मिक्स ग्रुप। ठीक, फिर इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? प्रतिरोध ओम्स लॉ पढ़े थे ना। ओम्स लॉ परिभाषा, ओम्स लॉ के 3 फार्मूले लिखा दिए थे। पहला फार्मूला है कि हमें करंट फाइंड करना है, I बराबर V बटे R, V बराबर I इंटू R, और यहीं पे R बराबर V बटे R, यानी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर इसमें आई आएगा V बटे I, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस। करंट या वोल्टेज रेजिस्टेंस भी हम कोई भी सर्किट की करंट निकालना है तो उसकी वोल्टेज मालूम होगा, रेजिस्टेंस मालूम हो तो करंट बता सकते हैं। किसी सर्किट का वोल्टेज निकालना है तो उसका करंट और रेजिस्टेंस मालूम होगा, इनटू कर देंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा। और रेजिस्टेंस पता करना है तो वोल्टेज और करंट मालूम होना चाहिए। 3 में से 2 मालूम है मुझे, हम किसी भी सर्किट का करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस में से कुछ निकाल के बता सकते हैं। ये इसको बोला जाता है ओम्स लॉ, ओम्स नियम बोल सकते हो।
ओम के नियम के 3 फार्मूले बने थे यहाँ पे, ये भी पता होगा ना। फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद? केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के नियम पढ़े थे। किरचॉफ के नियम पढ़े थे। किरचॉफ के 2 नियम हैं, पहला किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ करंट नियम, दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ जो करंट नियम है आवेश के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? आवेश से चार्ज। आवेश को हम लोग चार्ज बोलते हैं, आवेश के नियम पर, सिद्धांत पर। और ये वोल्टेज लॉ जो होता है ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके ऊपर करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये 3 चीज मालूम होनी चाहिए। 2 चीज किरचॉफ करंट लॉ की परिभाषा कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा के बीच गणितीय योग 0 होता है, किरचॉफ करंट लॉ कहलाती है। कोई धारा आ रही है जंक्शन यानी नोड पर, कोई धारा जा रही है नोड से बाहर, आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा के बीच गणितीय योग 0 होता है, किरचॉफ करंट नियम कहलाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज खपत होती है, कंज्यूम होती है, उसको हम किरचॉफ वोल्टेज नियम कहते हैं। यानी हमें किरचॉफ में 2 नियम मिले, पहला नियम करंट नियम बोला जाता है, दूसरा वोल्टेज नियम केसीएल केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ ऊर्जा आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परिभाषा भी दिखा दिए थे। फिर क्या पढ़े थे? आज इसको खत्म कर देंगे 20 मिनट में। लिखे तो हो, कोई दिक्कत है नहीं। किरचॉफ के नियम के बाद हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, प्रतिरोध। नहीं हुआ था, वो तो नोट्स में लिखे हो गए। हम लोग कुछ कल प्रतिरोध पढ़े थे। सबको मालूम है कि प्रतिरोध होता क्या है? पदार्थ में पाया जाता है। पदार्थ आप कोई भी यूज करो, सोना चांदी तांबा कॉपर एल्युमिनियम, पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जिसमें से विद्युत धारा जो फ्लो होती है उसको रोकता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को जो बाधा उत्पन्न करता है, जो नहीं जाने देता, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, इसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह होता है। ये सिंबल है, ये वेरिएबल सिंबल है, और तीसरा सिंबल इस तरह भी होता है। ये वेरिएबल भी है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। दोनों सिंबल हैं, 2 प्रकार के सिंबल दिखाई देते हैं। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, प्रतीक आर होता है। प्रतिरोध होता क्या है? किसी भी सर्किट में से जो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोध मिलता कहाँ है? प्रतिरोध हर एक पदार्थ में पाया जाता है। किसी पदार्थ में कम पाया जाता है, किसी पदार्थ में ज्यादा पाया जाता है। हमारे बॉडी में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। डस्टर में रेजिस्टेंस है, तांबा एल्युमिनियम कॉपर लोहा सभी में प्रतिरोध है, मगर हर एक पदार्थ में प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होता है। जैसे चांदी में बहुत कम प्रतिरोध होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यानी करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। आ जाओ। फिर कुछ प्रतिरोध के कल नियम बताए थे। यदि चालक की लंबाई हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी L प्रोपोर्शनल R होता है, या R प्रोपोर्शनल L कर सकते हो। यानी रेजिस्टेंस का मान लंबाई के समानुपाती होता है। हम कंडक्टर की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आसानी से बढ़ेगा। दूसरा ये है कि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल, यानी एरिया हम किसी भी कंडक्टर की मोटाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटता है, उसमें आसानी से करंट फ्लो होता है। यानी किसी भी कंडक्टर की क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। तीसरा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हो। पदार्थ यानी मटेरियल, आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी चार्ज करंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है आप किस मटेरियल का यूज कर रहे हो। लोहा है जीआई का यूज करोगे कम करंट फ्लो होगा, कॉपर का यूज करोगे बहुत अच्छा करंट फ्लो होगा, क्योंकि कॉपर की चार्जता 90% होती है, चांदी की चार्जता 98% होती है, 2% रेजिस्टेंस होता है। यानी चांदी का वायर यूज करोगे आप तो बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है।
ये डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का यूज किए हो, किस पदार्थ का यूज किए हो, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस से। लंबाई के समानुपाती होता है रेजिस्टेंस, लंबाई वो एरिया क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुछ 3 नियम मिले थे प्रतिरोध में हमें। अब प्रतिरोध पढ़ने के बाद अपन को चालकता पढ़ना है आज। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है तो उसको रोकता है, बाधा उत्पन्न करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मगर अब यहीं पे आ जाता है चालकता, कंडक्टेंस यानी चालकता। जिस प्रकार प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से एक जगह से दूसरी जगह रोकता है, उसी प्रकार चालकता सहायता करता है। ये बोलता है कि हम तुमको हेल्प करेंगे, तुमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेंगे, तुम हमारे साथ। रेजिस्टेंस बोलता है हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुमको हम रास्ते में रोकेंगे, पकड़ेंगे। यानी जो चालकता है तो ये हम बता सकते हैं, चालकता की परिभाषा ये बता सकते हैं कि जिस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में मदद करता है, चालकता कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। यानी हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ये कहता है चलो हम पहुंचा देंगे, तुमको कोई किसी भी रोकेगा। ये चालकता है, कंडक्टेंस। चालकता की इकाई मोह होती है। और इसका और आसानी से परिभाषा बना सकते हो कि जिस सर्किट में किसी भी इलेक्ट्रॉन को सहायता प्रदान करता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, चालकता कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसकी इकाई चालकता की इकाई मोह होती है। मोह यानी उल्टा ओम, ऐसे मोह का सिंबल होता है। चालकता की इकाई मोह। चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं, जी, कैपिटल जी से। जिस प्रकार रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते थे और प्रतिरोध की इकाई ओम होती थी, इसी प्रकार चालकता की इकाई मोह होती है। चालकता की इकाई मोह। चालकता को हम लोग कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता होता क्या है कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने के लिए सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है, चालकता कहलाता है। रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, यानी G बराबर 1/R। जहां पर चालकता ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पर चालकता ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। यानी लोहा में देखोगे तो लोहा में करंट धारा कम बहेगी, वहां पे रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है। यदि चांदी या कॉपर के यूज कर रहे हो तो वहां पे चालकता ज्यादा होती है, वहां पे कंडक्टेंस का मान ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। यानी दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहां पर चालकता ज्यादा होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे चालकता कम होगी। चालकता की इकाई मोह होती है। चालकता को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कंडक्टेंस कहलाता है, कंडक्टेंस होता है कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से प्रवाहित करता है, चालकता कहलाता है। पर क्या बात है? और इसमें भी क्या पढ़ना था? प्रतिरोध के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कार्बन प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध। यानी आप लोग देखते हो कि प्रतिरोध हम लोग बनाते हैं, मगर प्रतिरोध बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये आपके सामने रखा हुआ पीछे ये वेरिएबल प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू को हम आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको रेजिस्टर भी बोलते हो ना। उसी प्रकार कार्बन के भी प्रतिरोध बनाए जाते हैं। यदि हम इसकी वैल्यू को, इसको हम एडजस्टेबल होता है, जो बताया थे आपको, सिंबल कुछ इस तरह होता है, इस तरह। ये वेरिएबल है, यानी हम इसकी वैल्यू को आसानी से कम ज्यादा खिसका खिसका के कर सकते हैं। इसी की वैल्यू को कम ज्यादा करके हम लोग मोटर की स्पीड को कम ज्यादा भी करते हैं। यानी हम रेजिस्टेंस का मान ज्यादा करेंगे तो करंट का मान कम होगा, यदि हम रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो करंट का मान ज्यादा होगा, हमारी मोटर और स्पीड चलेगी। यानी हम मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का आसानी से यूज कर सकते हैं। डीसी जितनी भी हमारी मोटर है उसकी स्पीड को वेरिएबल करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का ही यूज करते हैं अक्सर। एक ये है, एक ये भी है, दो है। डीसी मोटर पे अपन लोग यूज करते हैं, डीसी सप्लाई दे देते हैं तो आसानी से हम लोग जो सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर सेकेंड ईयर में मिलेगा, ये सब मिलेगा। स्पीड को कैसे हम लोग वेरिएबल करते हैं, स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। तीन प्रकार के रेजिस्टेंस बता दिए थे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुप। तीनों का कनेक्शन भी बता दिए थे, तीनों का फार्मूला कल ही कंप्लीट करा दिए थे। यानी रेजिस्टेंस को हमें लगाना है तो हमें 3 नियम से लगा सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं, समानांतर में लगा सकते हैं, मिक्स ग्रुप पे लगा सकते हैं। ठीक है ना? तीनों के फार्मूले भी लिखे हो ना?
फिर हमारा लास्ट चैप्टर है मैग्नेट, इसके बाद और कोई छूटा है? बताओ इसको कौन कौन पढ़ के आया है और अच्छे से, कुछ डाउट हो बता दो, क्योंकि जितनी भी परिभाषा थी, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, चालकता, सब लिखा दिए थे, पूरी कंप्लीट परिभाषा को। सबकी नोट्स भी बन गई होगी, आपको आधे की बन गई, सबकी बन गई। इसके पहले सोल्डरिंग भी खत्म करा दिए थे। सर देवांश करेगा। वो नहीं पढ़ेगा भाई, वो नहीं बना पाएगा। देवांश उस बार पता नहीं कहाँ सुनता रहता है। कल तुम लोग पढ़ के आना मैग्नेट। हाँ, कल नहीं छुट्टी रहेगी 26 जनवरी, परसों पेपर नहीं है, परसों नहीं पेपर है, 2 या 3 को होगा। अभी अब मैग्नेट के लिए है ना टाइम अपने पास, पढ़ सकते हैं ना, 3-4 दिन में मैग्नेट पूरा खत्म कर देंगे। लिखा है ही है, अपन एक बार रिपीट कर लेंगे, मतलब तुम लोग जब पढ़ के आओगे तभी रिपीट को करोगे। बहुत बड़ा है। तो मंडे को क्लास करेंगे। कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन? फिर